मैंने कहा ना, कितनी दफा बोल रहा हूं। उपाध्यक्ष जी, 3 डाक फेडरेशनों ने अपने मांग को लेकर दिनांक 5 दिसंबर 2000 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के संबंध में दिनांक 6 नवंबर 2000 को एक नोटिस दिया था, जिसमें 2 प्रमुख मुद्दे हैं। एक, अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए न्यायमूर्ति चरणजीत सिंह तलवार समिति की सकारात्मक सिफारिशों का कार्यान्वयन, विशेष रूप से उन्हें दर्जा और पेंशन दिए जाने के संबंध में। दूसरा, डाक कर्मचारियों के विभिन्न संवर्गों जैसे समूह घ के कर्मचारी, डाक, छटाई सहायक, पोस्टमैन, डाक लेखाकार आदि के लिए वेतनमानों और वित्तीय तथा अन्य लाभों में सुधार की मांगें। इस मांग पत्र की मांगें लगभग वैसे ही हैं जैसे डाक फेडरेशनों ने 2 मई 2000 से हड़ताल पर जाने के अपने नोटिस में उठाई थी। उस समय विभाग और फेडरेशनों के बीच हुए समझौतों के अनुसार कार्रवाई कर ली गई है। अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए दर्जा और पेंशन प्रदान करने की मांग की जांच की गई थी और ये पाया गया कि दिसंबर 1998 में तलवार समिति की सिफारिशें पूर्ण और अंतिम रूप से कार्यान्वित कर दी गई तथा तत्कालीन संचार मंत्री द्वारा इस आशय की सदन में घोषणा भी की गई थी। जहां तक यूनियनों तथा अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की नामावली में परिवर्तन करने से संबंधित मांग है, विधि मंत्रालय के परामर्श से इसे नामावली में संतोष समाधान किया जा रहा है। सरकार ने दिसंबर 1998 में ईडी एजेंटों को जो पैकेज दिया था, उसमें उन्हें पर्याप्त लाभ प्रदान किए गए थे। इनमें से ईडी एजेंटों के मासिक भत्ते में 1,196 से 2,898 तक के लिए 3.25 3.25 के गुणांक में वृद्धि, 1,398 से भत्ते में वार्षिक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए समय सापेक्ष निरंतरता भत्ता, टाइम रिलेटिव कंटिन्यूटी अलाउंस, प्रत्येक आधे वर्ष के लिए 10 दिन की छुट्टी, अनुग्रह उपदान को 6,000 रुपया से बढ़ाकर 18,000 करना, ईडी एजेंटों के लिए कार्यालय भत्ते को 25 रुपया से बढ़ाकर 50 रुपया करना तथा अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को रोजगारोत्तर लाभ के रूप में एक मुश्त सेवा विच्छेद भत्ता देना भी शामिल है। ईडी एजेंटों को दिए गए इस लाभ पैकेज के संबंध में उस समय हिसाब लगाया गया था कि इससे बकाया राशि के भुगतान के रूप में 157.74 करोड़ रुपया व्यय होगा और इन लाभों की अनुमानित अतिरिक्त वार्षिक लागत 301.35 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार ईडी एजेंटों के वेतन बिल को 69% से अधिक बढ़ाया गया। ईडी एजेंटों को इतना अधिक लाभ प्रदान करते हुए अतिरिक्त विभागीय नेटवर्क का आकार छोटा करने, अतिरिक्त विभागीय पदों को भरने तथा पूर्ण प्रतिबंध लगाने तथा 10 वर्ष तक अतिरिक्त विभागीय स्थापना में कोई वृद्धि न करने, अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की उच्च आयु सीमा को घटाकर 60 वर्ष कर देने से संबंधित न्यायमूर्ति तलवार समिति की नकारात्मक सिफारिशों को भी लागू नहीं किया गया। विभागीय संवर्गों से संबंधित 2 श्रेणी की मांगे हैं। एक वो हैं जिनका असर डाक विभाग पर और दूसरा वो हैं जिनका पूरे सरकारी तंत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वे 5वें केंद्रीय वेतन आयोग से संबंधित सिफारिशों से संबंधित हैं। डाक तथा छटाई सहायक संवर्ग के लिए अतिरिक्त HSG ग्रेड 1 के पदों की मांग, कनिष्ठ लेखा अधिकारी की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर विशेष वेतन, सॉर्टरों को लेखा संवर्ग में अवर श्रेणी लिपिक बनाने तथा वर्कशॉप कर्मचारियों की संवर्ग पुनरीक्षा की मांगें ऐसे मुद्दे हैं जो विभाग से संबंधित हैं और जिनका प्रभाव सीमित होगा। इनके शीघ्र समाधान के लिए कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न विभागीय संवर्गों का वेतनमान बढ़ाने तथा अन्य वित्तीय लाभ प्रदान करने की मांगें 5वें वेतन आयोग से संबंधित हैं।
डाक फेडरेशनों से लिखित अनुरोध प्राप्त करने के बाद एक अंतर विभागीय समिति IDC द्वारा इनकी जांच की गई। अंतर विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट की जांच करने पर यह पाया गया कि 3 मांगें 5वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों से संबंधित थी, जिन्हें या तो मंत्रिमंडलीय स्तर पर अस्वीकार कर दिया गया था अथवा विभागीय विसंगति समिति राष्ट्रीय JCM स्तर पर असहमति दर्ज की गई थी। इस प्रकार इस समय कोई कार्रवाई संभव नहीं है। यूनियन की मांग यह है कि पोस्टमैन को बढ़ाए गए वेतनमान को 1/196 से प्रभावी किया जाए। पोस्टमैनों की मांग थी कि उनकी CPO के कांस्टेबल के साथ पूर्व समानता बरकरार रखी जाए। उनकी मांग के जवाब में उन्हें उन्नत वेतन दिया गया। CPO के कांस्टेबल को बढ़े हुए वेतनमान के लिए प्रभावी तारीख 10/10/97 निर्धारित की गई थी। चूँकि उन्नत वेतनमानों की प्रभावी तारीख के संबंध में मामला इस समय न्यायाधीन है, इसलिए इस मामले में फिलहाल कोई निर्णय लेना संभव नहीं है। कर्मचारियों की लंबित मांगों के शीघ्र समाधान के लिए प्रधानमंत्री के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया कि लंबित मामलों को मंत्रियों के अस्थायी ग्रुप को सौंपा जाए, जिसका गठन 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों से संबंधित विभिन्न मामलों पर विचार करने के लिए किया गया है। मंत्रियों के ग्रुप ने इस मामले पर विचार विमर्श शुरू कर दिया है। फिर भी डाक फेडरेशन ने इन विचार विमर्शों के परिणाम की प्रतीक्षा न करने का निर्णय लिया और 5/12/2000 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधियों के साथ 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर गहन विचार विमर्श किया गया था। सरकार ने सिफारिशों को लागू करते समय पर्याप्त सुधार किए। इस संबंध में दिनांक 11/7/97 को सरकारी पक्ष तथा कर्मचारी पक्ष द्वारा जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, उसमें डाक विभाग के कर्मचारियों सहित केंद्रीय सरकार के समूह घ और समूह ग के कर्मचारियों के S1 से S13 तक के वेतनमान शामिल थे। सरकार द्वारा 5वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, पर्याप्त वित्तीय लाभ मिलने के बावजूद डाक कर्मचारी तथा उनकी फेडरेशन ने वेतनमान तथा अन्य भत्तों में और अधिक सुधारों के लिए मांग करती रही है। क्योंकि विसंगति के निराकरण के लिए तंत्र पहले से ही मौजूद हैं, इसलिए इन मांगों पर अलग से विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका अन्य विभागों में तीव्र असर पड़ेगा। सरकार का यह सुनिश्चित मंत्र है कि सरकार द्वारा लागू किए गए वेतनमानों के संबंध में अंतिम रूप से निर्णय होना चाहिए। निपटाए जा चुके मामलों को दोबारा नहीं उठाया जाना चाहिए। तथापि समान स्तर एवं ऊपरी स्तर की सापेक्षताओं में परिवर्तन के कारण विसंगतियों के मामले को इस प्रयोजन के लिए गठित विसंगति समिति को भेजा जा सकता है। डाक कर्मचारी पक्ष ने अभी तक इस फोरम का उपयोग नहीं किया है। 5वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के परिणाम स्वरूप दूसरे विभागों की तुलना में विभागीय कर्मचारियों के विभिन्न ग्रेडों में पर्याप्त सुधार किए गए हैं। समूह ख डाक कर्मचारियों के साथ साथ सहायक अधीक्षक एवं निरीक्षक, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, कनिष्ठ अभियंता, लेखा अधिकारी, उप प्रबंधक और ड्राइवर ग्रुप 1 सहित मशीनमैन सभी को उन्नत वेतनमान दिए गए हैं। इस प्रकार डाक कर्मचारियों को सामान्य रूप से तथा उनके 3 महत्वपूर्ण घटकों अर्थात पोस्टमैन ग्रुप घ के कर्मचारी तथा मूलतः प्रचालन ग्रुप ग संवर्गों के लिए 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते समय अत्यधिक अनुकूल व्यवस्थाएं की गई है। दिसंबर 1998 में जारी किए गए आदेशों द्वारा ED एजेंटों को भी पर्याप्त लाभ मिला है। गत कुछ दिनों के दौरान डाक फेडरेशनों और इनकी संबंध यूनियनों के प्रतिनिधियों ने डाक सेवा बोर्डों के सदस्यों, सचिव, डाक विभाग तथा व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ एक से अधिक बार बैठकें की, जिसमें उनकी मांगों तथा उन पर सरकार की राय के पीछे अंतर्निहित तर्काधार पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। 23 नवंबर को भी उनके साथ मेरी 3 घंटे लंबे बातचीत हुई। उसके बाद उनसे टकराव का रास्ता छोड़ने एवं हड़ताल वापस लेने का अनुरोध करते हुए लिखित रूप से अपील जारी की गई, ताकि उपलब्ध संसाधनों एवं बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी वास्तविक शिकायतों का परस्पर स्वीकार हल निकल सके। मंत्रियों की ग्रुप की 2/12
2000 को बैठक हुई, जिसमें उन्होंने डाक कर्मचारियों की मांगों पर विस्तृत विचार विमर्श किया। इसके बाद से यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ निरंतर बातचीत चल रही है और मैंने 4 दिसंबर को उन्हें पुनः बुलाया और उनके साथ 2 घंटे तक लंबी बातचीत की तथा उनसे हड़ताल समाप्त करने की अपनी अपील को दोहराया, ताकि हड़ताल के फलस्वरूप आम आदमी को होने वाली दिक्कतें खत्म हो सके। गांव की गरीब जनता काफ़ी हद तक मनी ऑर्डर सेवा पर निर्भर करती है तथा यूनियन के प्रतिनिधियों से इस बात पर विशेष रूप से गौर करने का अनुरोध किया गया। मुख्य श्रम आयुक्त हड़ताल समाप्त करवाने के अपने प्रयासों में यूनियन के प्रतिनिधियों और विभाग के अधिकारियों के साथ सुलह सफाई की कार्रवाई कर रही है। मुख्य श्रम आयुक्त ने तीनों फेडरेशनों को ये भी सलाह दी कि वे हड़ताल न करें, क्योंकि उनकी मांगे मंत्रियों के ग्रुप के समक्ष है और सुलह सफाई की कार्रवाई भी चल रही है। 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय से कर्मचारियों को काफ़ी लाभ हुआ है, जिसमें डाक सेक्टर के कर्मचारी भी शामिल हैं। डाक यूनियनों की उन मांगों पर जो केवल डाक संवर्गों से संबंधित है, वो जिन पर बाहर प्रतिक्रिया नहीं हो सकती, पहले ही सकारात्मक रूप से ध्यान दिया जा रहा है तथा मंत्रियों का ग्रुप भी इन बातों से अवगत है। डाकघर समाज के सभी वर्गों को बहुमूल्य सेवा प्रदान करते हैं। गरीब और कमज़ोर वर्गों तथा जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उन्हें डाक हड़ताल से सबसे अधिक नुकसान होता है। समझौते की कार्रवाई चल रही है तथा बातचीत के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। अतः मैं इस महान सदन के माध्यम से डाक यूनियनों तथा कर्मचारियों से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी हड़ताल समाप्त करें और अपनी शिकायतों का समाधान ढूंढने के लिए बातचीत की टेबल पर वापस आ जाएं। अभी परसों दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डाक की चल रही हड़ताल के विषय में 13/12/2000 को लोकहित एक मुकदमे की सुनवाई की गई थी। डाक की हड़ताल के कारण आम आदमी को हुई अत्यधिक असुविधा को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहा था कि इस मामले से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को इस विषय में ध्यान देना होगा। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस बात की चर्चा भी की गई थी कि डाक सेवाएं 15/12/2000 तक बहाल की जानी चाहिए और सरकार के पास यह विकल्प होगा कि वह डाक सेवा को बहाल करने के लिए परिस्थिति के अनुसार आवश्यक सेवा अधिनियम का आश्रय लेने सहित ऐसे कदम उठाएं जो परिस्थितियों में उचित हो। मुख्य श्रम आयुक्त ने क्या हमने कहा, हम पढ़ रहे हैं कोर्ट का आदेश, तो आप सेम कर रहे हैं। कोर्ट का आदेश ये कोर्ट ने कहा है, मैं कहाँ कर रहा हूँ। मुख्य Honorable Minister, this is the court verdict. Mr. Minister, you read. I am. पहले बैठिए ना, अभी क्यों अति खड़ा हो गए? जब हम Let him complete his statement, अताउले। मुख्य श्रम आयुक्त ने डाक फेडरेशनों की हड़ताल को औद्योगिक विवाद न्यायाधिनियम के अंतर्गत उपबंधों के अंतर्गत गैर कानूनी घोषित कर दिया है और उनसे अनुरोध किया है कि सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए वे अपनी हड़ताल वापस लें। सचिव डाक ने 13 और 14 दिसंबर 2000 को यूनियन के प्रतिनिधियों से बातचीत करके माननीय उच्च न्यायालयों के निर्देशों और उनके परिणाम स्वरूप पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्ट किया तथा हड़ताल वापस लेने और तत्काल काम पर लौट आने का उनसे फिर से अनुरोध किया है। सभी डाक सर्कलों को इस आशय के उपयुक्त अनुदेश दिए गए हैं कि वे स्थानीय यूनियन नेताओं और कर्मचारियों को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों और उनके मिस्टर राधाकृष्णन, let him read his statement तथा उनसे काम पर Please. और अरे खत्म हो रहा है यार, लिमिट नहीं है। गजब बात कर रहे हैं। हड़ताल खत्म कराइए, बात समझौता कराइए। एक प्रश्न है तो हाई अरे बैठिए ना आप, आगे आ जाएगा आपका नाम तो आ ही जाएगा टेलीविजन वगैरह में, क्या ना करते रहे हैं। देखो यहाँ कुछ हो गया, यहाँ से इसका रिएक्शन टाइम बर्बाद। सभी हम बीच में तो इस आशय से उपयुक्त अनुदेश दिए गए हैं कि स्थानीय यूनियन नेताओं और कर्मचारियों को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों और उनके प्रभावों से अवगत करावें और उन्हें काम पर लौट आने का अनुरोध करें ताकि डाक सेवाओं में तत्काल समान स्थिति बहाल की जा सके।
मंत्रियों के ग्रुप ने अपनी बैठक में माननीय उच्च न्यायालयों के निर्देशों पर विचार किया है और डाक सेवाएं बहाल करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई सूचित करने का निर्णय लिया है। अच्छा, मिस्टर वासु